होगा। जब आप जागरूक होंगे तभी देश जागरूक होगा। और हम वही कह रहे हैं कि जब आप जैसा चाहेंगे, जैसा नेता चुना जाए, भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप वोट डालेंगे। आप वोट अच्छे नेता को करेंगे, भ्रष्ट नेता को नहीं करेंगे तो निश्चित तक भ्रष्टाचार नहीं होगा। और आप वोट डलवाएंगे नहीं, आप डालेंगे नहीं, अपने गार्जियन को प्रेरित करोगे नहीं, वोट डालना है, कुछ भी हो जाए, कोई काम ना हो, तब बंद हो जाए, उस दिन वोट करना। इसलिए मतदाता जागरूकता अभियान यही है, किस प्रकार से मतदाता को जागरूक रहना चाहिए, हमेशा आगे उसकी खुली रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार वोट डालने के बाद खत्म, नहीं डाला है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। हमारा जनगणना में, इसलिए जनगणना मतदाता कितना हमारा कैसे पता चलेगा भाई? आप वोट डाल रहे हैं, पता चल 70% वोटिंग हो रही है कि 50% हो रही है, जबकि कम से कम 100% नहीं तो 89%, 90%, 94%, 98% होनी चाहिए वोटिंग, नहीं होती है। जब तक हम लोग नहीं जागरूक होंगे, बच्चे जागरूक हों, वो कहें अपने अभिभावकों को जिनके वोट बने हैं, उन्हें पता हो कि हमारे घर में जिसके वोट है, कौन कौन डालने जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा, सबको डलवाइए, प्रेरित करिए, नहीं आप जाइए, आपको वोट डालना ही आपका अधिकार है, तभी हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। आप किसी के दिमाग में कुछ आता हो कहने के लिए तो आप लोग कहिए। तमाम संकेत मिल गया है, बताया गया। इसके बाद अपने कुछ विचार दीजिए, थोड़ा नया सोच तो बताइए। चलो ठीक, ऐसा बोला करते हैं और वास्तव में संपूर्ण विश्व में अपने देश की एक अलग पहचान है। हमारी अपनी भारतीय संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा गया। यहाँ लोगों को अपने अपने विचार की गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी हमारी जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा इस तरह जब बनती है तो अपना चुना हुआ प्रतिनिधि, तो अपना चुना हुआ प्रतिनिधि सरकार तभी होगा, जनतंत्र और लोकतंत्र तभी होगा सार्थक जब ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। अधिकतम मतदान ही प्रजातंत्र का असली स्वरूप है। मतदान अगर कम हुआ तो वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं होता है। पता नहीं किस प्रकार कौन से तंत्र का इस्तेमाल होकर, दबाव का, किसी के प्रभाव का, स्वार्थ का, अनेक प्रकार से ये जो होता है वो प्रजातंत्र का असली स्वरूप नहीं होता है। प्रजातंत्र का वास्तविक स्वरूप है जब हमारे जितने मतदाता है उनका 100% तो थोड़ा सा आदर्श रूप है, काल्पनिक है, 100% न हो, अधिकतम प्रतिशत में मतदान होना चाहिए। और इसके लिए लोगों को संकल्पित कराया जाता है। हम लोग भारत माता की जय कैसे कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे कर सकते हैं? अच्छे व्यक्ति का चयन। अब थोड़े लोगों ने मतदान किया, किसी के प्रभाव में किया, गलत व्यक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और वहां तक पहुंच जाता है और शोषण करता है। हम शोषक से बच करके एक आदर्श शासक के चुनाव में हम उनकी पहचान करें और होता यह है कि सबसे बेहतर कौन है हम उसका चुनाव करें। इस बेहतरी को शिक्षित व्यक्ति की मानसिकता जातिवाद की नहीं होनी चाहिए, शिक्षित व्यक्ति की मानसिकता संप्रदायवाद की नहीं होनी चाहिए, और न ही शिक्षित व्यक्ति की मानसिकता केवल हमारा काम इस व्यक्ति से पहचान है, हमारा काम बनेगा, हम उसी को वोट देंगे और उसी के लिए प्रेरित करेंगे। इन सब से उठ करके, और इसलिए शिक्षक, शिक्षार्थी, छात्र छात्रा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हमारा आचरण यानी शिक्षित व्यक्ति की तरह होना चाहिए। हमारे पूर्वज तो इस पर आचरण करते थे, हमने कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह माना, और इसी नाते अपने राष्ट्र परिवार को समृद्ध करने के लिए प्रजातंत्र की मजबूती बहुत जरूरी है। और प्रजातंत्र माने भ्रष्टाचार मुक्त हमारा राष्ट्र हो, हमारा नेतृत्व अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो एक संस्कृत में श्लोक कहा गया गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठा तदेवेतरो जना सा यत् कुरुते प्रमाणम। नेता मंत्री अगर ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं तो वैसा वैसा प्रभाव जनता पर पड़ता है। जनता के लोग भी सोचते कि थोड़ा सा चोरी हम भी कर लेंगे, चारा हरियाली हम भी थोड़ी चुरा लेते तो कौन पाप करते, वहां तो अरबों खरबों के भारे न्यारे करने वाले लोग हैं। तो जागरूक मतदाता अरबों खरबों के भारे न्यारे नहीं करने देगा। हम लोग जानते हैं आज हमारे समाज में कुछ ऐसे
समाज सुधारक ऐसे लोग तैयार